राधे राधे बंधुओं, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे अखंड सौभाग्य के महापर्व करवा चौथ के बारे में कि इस बार करवा चौथ व्रत के दौरान क्या दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। आप करवा चौथ के दिन किस विधि से पूजा करें, करवा चौथ के दिन विशेष रूप से किन बातों का ध्यान रखें, अर्घ देते समय भूल कर भी क्या गलती ना करें जिससे कि आपकी पूजा खंडित हो, आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त ना हो। इन सभी बातों को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। कार्तिक मास परम कल्याणकारी मास है। कार्तिक मास का प्रत्येक दिन शास्त्र कहते हैं पर्व की तरह मनाना चाहिए। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना, भगवत उपासना करना, तुलसी जी की उपासना करना, शाम के समय तुलसी जी पर पुनः दीपदान करना, पवित्र स्थानों पर दीपदान करना, ये परम कल्याणकारी बताए गए। कार्तिक मास का हर दिन पर्व की तरह बताया गया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, इसका शास्त्रों में विशेष महत्व है। इस चतुर्थी तिथि को अखंड सौभाग्य का महापर्व करवा चौथ मनाया जाता है। सुहागिन स्त्री इन व्रतों को करती है। ये बड़ा कठिन व्रत है। ये व्रत निर्जला रह करके अपने पति की दीर्घायु, उसकी सुख समृद्धि के लिए, उसके आरोग्यता के लिए सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। इस बार 20 अक्टूबर रविवार को चतुर्थी तिथि सुबह 6:46 से शुरू होगी। 21 अक्टूबर को सोमवार को सुबह 4:16 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत पर्व मनाना बेहद शुभ होगा। बंधुओं, यदि पूजा के मुहूर्त की बात करें तो प्रदोष काल में इसकी पूजा की जाती है। शाम का समय है 5:46 से शाम 7:02 तक। इस मुहूर्त में सभी सुहागिन स्त्रियां अपनी परंपरा के अनुसार इसकी पूजा करें, इसकी कथा को सुने या पढ़ें, चतुर्थी देवी की पूजा करें, शिव पार्वती जी की पूजा करें, गणपति जी की पूजा करें। इस तरह शाम को 5:46 से 7:02 तक ये पूजा का मुहूर्त रहेगा। यदि चंद्रोदय की बात करें तो चंद्रमा रात को 7:54 पर निकलेगा। ये अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में इसका समय परिवर्तन कुछ हो सकता है। वहीं यदि इस बार के करवा चौथ पर ग्रहों की युति के बारे में बात करें तो इस बार करवा चौथ पर बड़े दुर्लभ राजयोग बन रहे हैं। करवा चौथ के दिन तुला राशि में सूर्य और बुध के मिलन से बुधादित्य योग बनेगा। इसको ज्योतिष शास्त्र में बड़ा राजयोग बताया जाता है। इस राजयोग में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। शुक्र के वृश्चिक राशि में जाने पर गुरु के साथ समसप्तक योग बनेगा। इसको ज्योतिष में बड़ा शुभ माना जाता है। हालांकि गुरु और शुक्र के बीच शत्रुता है, लेकिन समसप्तक योग बनने से इनके शुभ फलों में वृद्धि होती है। तो ये योग बनेगा। शनि कुंभ राशि में ससराज योग का निर्माण कर रहे हैं। ये पंच महापुरुष योग में से एक है जिसमें धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। वहीं चंद्रमा वृषभ राशि में और गुरु वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। इस तरह से चंद्रमा और गुरु मिलकर के गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। ये योग धनदायक होता है, धन वृद्धि कारक होता है, सुख शांति समृद्धि देने वाला होता है। तो इस बार का करवा चौथ ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से विशेष राजयोग लेकर के आया है, इसलिए ये बेहद खास है। इस योग में पूजा पाठ करने से
सभी महिलाओं को उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, उनकी पूजा का उनको पूरा फल प्राप्त होगा। इस तरह से सभी सुहागिन स्त्रियों को करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत परम कल्याणकारी व्रत है। यह अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए सभी महिलाएं करती हैं। इस दिन हमें विधि विधान के साथ पूजा पाठ करना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर के उपासना करें और शाम के समय इसकी पूजा करें। और पूजा के बाद जब आपके यहाँ चंद्रोदय हो जाए तब चंद्रदेव को अर्घ दे करके अपने इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इस तरह से इस व्रत को करना चाहिए। अब बात करते हैं कि करवा चौथ के दिन हमें भूल कर भी क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही अर्घ देते समय हमें क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, करवा चौथ के दिन हमें अधिक देर तक सोना नहीं है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठ कर के स्नान करें और व्रत संकल्प लें। इस दिन हमें श्रृंगार की सामग्री किसी को नहीं देनी चाहिए और न ही किसी से लेनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। व्रत के दौरान किसी से भी अपशब्द न बोलें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने से बड़ों का सम्मान करें। इसके साथ ही घर में वाद विवाद और कलेश की स्थिति से बचें। करवा चौथ व्रत के दौरान हमें पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति से हर तरह से बच करके रहना चाहिए। ये पति के लिए व्रत है, इसलिए पति भी इस बात का ध्यान रखें कि पत्नी के साथ उनकी विवाद की कोई स्थिति ना बने। इस दिन हमें सफ़ेद वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें काले रंग के और सफ़ेद रंग के इन कपड़ों को, इन रंगों का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अखंड सौभाग्य का व्रत है। इस दिन हमें लाल पीले इन वस्त्रों को पहनना चाहिए। अब बात करते हैं अर्घ की। अर्घ देते समय ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जब अर्घ दे रही हों तब अर्घ का जो जल है वो आपके पैरों तक ना आए। इसके साथ ही वो किसी दूसरे के पैरों में भी ना आए। अर्घ देते समय अर्घ जल की बूंदें भी आपके पैरों पर न गिरें। इस तरह से हमें ऐसे स्थान पर अर्घ देना चाहिए जहां आपका अर्घ का जल धरती में समाहित हो या किसी पवित्र वृक्ष में चला जाए। अर्घ देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अर्घ का जल किसी के पैरों में न लगे और आपके ऊपर भी अर्घ देते समय अर्घ के छींटे ना आए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अर्घ देते समय आपका दीपक पूरी पूजा तक जलता रहना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। कुछ महिलाएं हमने देखा है कि पूजा करने के बाद दीपदान करती हैं। ऐसा नहीं करना। पूजा शुरू करने से पहले ही आप अपने पूजा का दीपक जला करके रखिए और विधि विधान के साथ चंद्रदेव को अर्घ दीजिए। अपने पति की दीर्घ आयु की कामना कीजिए। इस तरह से हमें सावधानी पूर्वक करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। इस दिन अपने सुहाग का बायना किसी सुहागिन स्त्री को ही देना चाहिए और उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके इस बार के बेहद दुर्लभ संयोग में आ रहे करवा चौथ पर व्रत पूरा कीजिए और सावधानी पूर्वक इस व्रत को पूर्ण कीजिए, जिससे कि आपको चौथ मैया की कृपा से, भगवान शिव और पार्वती गणेश जी की कृपा से आपके पति को दीर्घ आयु प्राप्त हो, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, आपके पति की आरोग्यता बनी रहे, उसको नौकरी और व्यापार में सफलताएं प्राप्त हो। बड़ा परम कल्याणकारी व्रत है। तो आप सभी भक्ति भाव के साथ कीजिए। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।